तो वायरल मीडिया में आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे LIC ई टर्म पॉलिसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ई टर्म, इसके अंदर ही आपको पता चलेगा कि टर्म पॉलिसी का सिंपल भाषा में अगर आपको बताना चाहते हैं तो टर्म पॉलिसी में आपको कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट्स रहते हैं। यानी कि अगर किसी की मृत्यु होती है उसके पश्चात उसके जो नॉमिनीज है उनको उसके पैसे मिलते हैं। उसके अलावा अगर कोई मैच्योरिटी के कुछ भी बेनिफिट्स टर्म पॉलिसी में आपको नहीं मिलते। क्या क्या उसमें कंडीशन है और किस तरीके से आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जान लेंगे कि LIC की जो ई टर्म प्लान है वो आपको जो एंट्री एज है वो 18 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 60 साल पूरे होने चाहिए और मैच्योरिटी एज आपकी 75 ईयर्स की है। मैच्योरिटी एज यानी कि आपकी जो एज है प्लस आपकी पॉलिसी टर्म है दोनों मिला के जो एज होती है उसकी मैक्सिमम 75 ईयर्स तक का ही उतने के आप जो है मैच्योरिटी ऑफ एज कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलिसी टर्म जो है मिनिमम 10 साल की है और आपकी मैक्सिमम जो है वो 35 ईयर्स की। यानी कि अगर आपकी एज अभी 30 साल है तो आप उसके आगे 35 ईयर्स तक ले सकते हैं। अगर आपकी एज 50 ईयर्स है तो आपके यहाँ पे हमने देखा था कि मैच्योरिटी एज 75 थे, आप तो 25 साल की पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। तो इस हिसाब से जितनी भी एज है, अगर वो एज 75 के ऊपर आपकी जाती है मैच्योरिटी एज, तो आपको यहाँ पे उस हिसाब से पॉलिसी टर्म लेनी है। तो अगर आप 20-30 यानी कि 40 साल तक की आपकी एज है तो आप मैक्सिमम एज की जो पॉलिसी टर्म है वो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सम एश्योर्ड है वो आपको जानने की बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा कि क्या है। मिनिमम 25 लाख एग्रीगेट और मिनिमम 50 लाख नॉन स्मोकर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो कैटेगरी की गई है और जिसके चलते जो नॉन स्मोकर है, जो कोई स्मोक नहीं करते, टोबैको स्मोक नहीं करते या भी सिगरेट कुछ भी नहीं लेते, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट्स देने की कोशिश की जा रही है। तो किस तरीके से यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं, एग्रीगेट कैटेगरी कब होती है, इसके जानेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपने जो सम एश्योर्ड है 50 लाख के नीचे कुछ भी लिया हुआ है, यानी कि मिनिमम 25 लाख से लेके 49 लाख तक का अगर आपने सम एश्योर्ड लिया हुआ है तो आप एग्रीगेट कैटेगरी में जाते हैं। अब जब भी 50 लाख के ऊपर का सम एश्योर्ड लेते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्मोकर, नॉन स्मोकर या फिर एग्रीगेट और नॉन स्मोकर। तो मिनिमम जो बेनिफिट्स है, मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो नॉन स्मोकर कैटेगरी आपको चाहिए तो आपको 50 लाख की लेनी पड़ेगी और इसके बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है, जिसके चलते मैं आपको यहाँ पे प्रीमियम टर्म में बताऊंगा कि आपको कितना ज़्यादा पैसा सेव हो सकता है अगर आप नॉन स्मोकर कैटेगरी में आते हो। सीधा यहाँ पे देखते हैं कि जो टर्म प्लान है उसके प्रीमियम किस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पे जो भी सारे टर्म्स है, हमने पॉलिसी टर्म 25 साल की लिया है और यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट 25 लाख, 35 लाख, 45 लाख और यहाँ पे देख सकते हो कि 50 लाख में स्मोकर और नॉन स्मोकर यानी कि एग्रीगेट एंड द नॉन स्मोकर ऐसी कैटेगरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपकी एज 18 ईयर्स है और आप 25 लाख की पॉलिसी ले रहे हो तो 2350 रुपीज लगते हैं। 25 एज की रहे 25 लाख की पॉलिसी ले रहे हो तो 3050 रुपीज, 30 साल में 4150, 35 ईयर्स में आपको 6000 रुपीज। इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आपकी एज 18 ईयर्स है और आप 50 लाख की पॉलिसी अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट लेना चाहते हो, सम एश्योर्ड लेना चाहते हो, तो आप अगर स्मोकर कैटेगरी में आते हो तो आपको 4700 रुपये भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉन स्मोकर कैटेगरी में आते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3300 रुपीज का पर ईयर का जो प्रीमियम है वो पे करना पड़ेगा। अगर आपकी एज 25 ईयर्स है और स्मोकर कैटेगरी में है तो 6100, नॉन स्मोकर कैटेगरी में है और 50 लाख का अमाउंट है तो आपको 4400 रुपये प्लस जो भी GST है वो आपको पे करना पड़ेगा। 30 ईयर्स की एज है तो 8300 रुपये और नॉन स्मोकर के लिए 6050 रुपये। और आपकी अगर 35 ईयर्स एज है और आपने 25 साल की पॉलिसी टर्म ली हुई है तो आपको यहाँ पे 12,000 रुपये जो है स्मोकर कैटेगरी के लिए और नॉन स्मोकर कैटेगरी के लिए आपको 8,950, यानी कि यहाँ पे लगभग आप देख सकते हो कि वो जो लास्ट कॉलम में आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग आपके 3,000 रुपये एक्स्ट्रा सेव हो रहे हैं। तो जो भी नॉन स्मोकर है उनके लिए 50 लाख की पॉलिसी लेना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके चलते आपको क्या क्या करना और पड़ेगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डेथ आर कवर्ड अंडर ई टर्म। ई टर्म पे आप यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी डेथ कंसिडर होती है। तो यहाँ पे सारे एक्सीडेंटल डेथ यहाँ पे कंसिडर होती है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी फर्स्ट पॉलिसी जब भी स्टार्ट की है उसके बाद जो फर्स्ट ईयर में अगर सुसाइड अटेम्प्ट किया है, सुसाइड केस हुआ है तो एक्सेप्शनल केस है।
बाकी सारे जो एक्सीडेंटल डेथ्स है यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। अगर आप ये जो पेमेंट है जो भी हमने अभी प्रीमियम देखे वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हो तो आपको वेरियस चार्जेस लगेंगे। जैसे कि अगर आप वीज़ा और मास्टर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको अगर 5,000 तक का प्रीमियम है तो 20 रुपये ट्रांजैक्शन प्लस जीएसटी, 5 से 10,000 में 45 रुपीज़ प्लस जीएसटी, 10,000 से 25,000 80 रुपीज़ प्लस जीएसटी। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर पीपीआई, यूपीआई, एटीएम, जिस तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपके यहाँ पे चार्जेस दिए गए। तो जितना भी आपका प्रीमियम का अमाउंट बनता है उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो और आपका जो है जो चार्जेस है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे ई टर्म पॉलिसी लेना चाहते हो तो बहुत ही बेहतरीन एलआईसी का प्लान है, क्योंकि इसके चलते आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स तो मिलेंगे, ये तो बात सबको पता है, लेकिन जो आपकी जो आगे की लाइफ जो है सिक्योर अच्छे से हो सकती है। क्योंकि उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।